क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पति और पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हों तो मृत्यु के बाद क्या वे फिर मिलते हैं? क्या गरुड़ पुराण इस रहस्य का उत्तर देता है? क्या आत्माओं का पुनर्मिलन संभव है या मृत्यु के बाद हर आत्मा को अकेले अपनी यात्रा तय करती है? शास्त्रों के अनुसार ऐसा कौन सा मार्ग है जो आत्मा को सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब केवल शरीर नष्ट होता है। आत्मा को सनातन और अविनाशी माना गया है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी आगे की यात्रा आरंभ करती है। इस यात्रा में न उसके साथ धन जाता है, न परिवार और न ही सांसारिक संबंध। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण में कर्मों को सबसे बड़ा साथी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन यह संबंध मुख्य रूप से इस जन्म के जीवन से जुड़ा होता है। मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ती है। यदि दोनों के कर्म समान हों और उन्हें समान लोक या समान प्रकार का जन्म प्राप्त हो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुनर्मिलन की संभावना मानी जाती है, लेकिन यह किसी निश्चित समय या निश्चित नियत से नहीं होता। गरुड़ पुराण में यह नहीं कहा गया कि मृत्यु के कितने दिन, महीने या वर्ष बाद पति पत्नी अवश्य मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पुण्य अधिक हों तो उसकी गति अलग हो सकती है और यदि दूसरे के कर्म भिन्न हों तो उसकी यात्रा भी अलग होगी। इसलिए मृत्यु के बाद का मार्ग प्रत्येक आत्मा के कर्मों पर निर्भर माना गया है। धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि सच्चा प्रेम, त्याग, सेवा और धर्म का पालन आत्मिक बंधन को मजबूत बनाता है, किंतु अंतिम निर्णय कर्म और ईश्वर की व्यवस्था पर आधारित माना जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, माता पिता का सम्मान करें, दान करें और धर्म का पालन करें। यही कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के कल्याण का कारण बनते हैं। यदि कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में सांसारिक संबंधों का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोक्ष को परम शांति की अवस्था माना गया है। इसलिए यह कहना कि हर पति पत्नी मृत्यु के बाद अवश्य मिलते हैं गरुड़ पुराण का स्पष्ट कथन नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुनर्मिलन की संभावना कर्मों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर मानी जाती है। दोस्तों, इस विषय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में प्रेम, विश्वास, सेवा और सत्कर्म करें। यही वे गुण हैं जो आत्मा की यात्रा को श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें।